जब हम हिस्ट्री में वॉर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, कई सालों तक कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहती हैं और कई बार एक से ज़्यादा कंट्रीज़ एक वॉर में इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी वजह से काउंटलेस कैजुअलिटीज़ होती हैं, बिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की इमेज आती है जो कई सालों तक चलें, लेकिन हर वॉर हिस्ट्री में ऐसी नहीं है जो कई सालों तक चलें। कुछ वॉर्स ऐसी भी हैं जो मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में लड़ी गई हैं और जो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए लड़ी गई हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन वॉर्स के बारे में बात करेंगे जो जिनका शॉर्टेस्ट स्पैन था, जो सबसे छोटे समय के लिए वॉर्स लड़ी गई हैं किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे, वह है पोलिश लिथुआना वॉर। जो इन दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर लड़ी गई थी उसकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये सिर्फ 37 डेज़ के लिए लड़ी गई थी, जो कि शुरू हुई थी सितंबर 1 1920 से और ख़त्म हुई थी अक्टूबर 7 को। और इस वॉर की अगर हम बात करें तो दोनों ही साइड के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग टाइम पीरियड दोनों ही कंट्रीज़ बताती हैं कि ये जो वॉर लड़ी गई थी। अकॉर्डिंग टू द पोलिश, जो वॉर थी वो लड़ी गई थी सुवाल की रीजन में सितंबर और अक्टूबर के बीच में 1920s में, एज ए पार्ट ऑफ पोलिश सोवियत वॉर। और वहीं अगर हम लिथुआनास की बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो वॉर थी वो लड़ी गई थी स्प्रिंग में 1920s के, और जो चली थी 90 साल के नवंबर तक। ये वॉर बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लड़ी गई थी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो टेरिटरी बटी, तो उस बात से डिसएग्री होके ये दोनों कंट्रीज़ वॉर की तरफ गई थी। नंबर 9 में है हमारी सेकंड बल्कान वॉर। देखिए, सेकंड बल्कान वॉर जो लड़ी गई थी वो बल्गेरिया क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं था जो फर्स्ट बल्कान वॉर हुई थी, जो उसने लड़ी थी अपने एलाइज़ के साथ। उस टाइम उस जो बल्गेरिया के एलाइज़ थे वो ग्रीस और सर्बिया थे, तो जिसकी वजह से उसको सेकंड बल्कान वॉर की तरफ जाना पड़ा, जो कि चली थी 43 डेज़ के लिए, 29 जून से 10 अगस्त तक चली थी 1913 में। देखिए, इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो था बल्गेरिया को, जो फर्स्ट बल्कान वॉर हुई थी उसमें बल्गेरिया मैसेडोनिया वॉर में जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम लैंड मिली थी उसको, तो जिसकी वजह से बल्गेरिया ने अटैक किया अपने फॉर्मर एलाई सर्बिया और ग्रीस को। पर ये वॉर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि बल्गेरिया ने जल्द ही सरेंडर कर दिया इस वॉर से, और इस सरेंडर को कहा जाता है आर्मिस्टिक। और इस आर्मिस्टिक सरेंडर के बाद जल्द ही ट्रीटी साइन होगी इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में, और जिसको कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। तो हमारी लिस्ट में 7वीं वॉर है वो है ग्रीको टर्किश वॉर, जो कि चली थी 34 डेज़ के लिए। और ये जो वॉर थी वो किंगडम ऑफ ग्रीक्स और ओटमैन एम्पायर के बीच में लड़ी गई थी। इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो स्रेट को लेकर था, क्योंकि जो स्रेट एक जगह थी वो ओटमैन एम्पायर के अंडर थी, लेकिन वो अपने आप को टर्किश मानते थे। इसलिए किंगडम ऑफ ग्रीस ने ओटमैन एम्पायर पे अटैक किया ताकि वो अपने इस लैंड को दोबारा से अपने साथ रीयूनाइट कर पाएँ। जब ग्रीक ने 5 अप्रैल 1897 पे अटैक किया ओटमैन एम्पायर पर, तो वो हार गए क्योंकि ग्रीको टर्किश जो वॉर थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। इन दी एंड ओटमैन एम्पायर ने अपनी मिलिट्री पावर के दम पे वो लड़ाई जीत ली। जो अगली वॉर है वो है साइनो वियतनामीज वॉर, जो कि चली थी सिर्फ 27 डेज़ के लिए, 17 फरवरी से 16 मार्च तक 1979 में, जो कि लड़ी गई थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के बीच में। और इस वॉर में 26,000 चाइनीज़ ट्रूप और 20,000 वियतनामीज ट्रूप मारे गए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज़ हुई थी चाइना और वियतनाम दोनों ही कंट्रीज़ में। इस वॉर की शुरुआत हुई थी जब वियतनाम ने ऑक्यूपाई कर लिए थे कंबोडिया के कुछ एरिया को, तो चाइनीज़ इंटरेस्ट को जो हार्म कर रहे थे, तो इस वजह से चाइना ने अपनी आर्मी को वियतनाम में भेज दी और दोनों के बीच में एक वॉर शुरू हो गई। हालांकि दोनों ही कंट्रीज़ इस वॉर में अपनी विक्ट्री क्लेम करती हैं, पर जब चाइना ने वियतनाम की ज़मीन को ऑक्यूपाई किया था वहाँ से वियतनाम ने चाइनीज़ ट्रूप्स को हटाया। तो बेसिकली ये जो वॉर थी वो वियतनाम ने जीती थी।
जो अगली वॉर है हमारी लिस्ट में वो है जॉर्जिया अर्मेनिया वॉर। जो जॉर्जिया अर्मेनिया वॉर भी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके ही लड़ी गई थी दो कंट्रीज़ के बीच में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया के बीच में, जो कि चली थी सिर्फ 24 दिन तक। ये जो वॉर थी वो बेसिकली जो बॉर्डर टेरिटरीज थी उनको लेके लड़ी गई थी। बॉर्डर टेरिटरी लॉरी, जावा खेती और बोरचलो को लेके लड़ी गई थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। इस वॉर की शुरुआत में अर्मेनिया ट्रूप्स ने बोरचलो को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके 2 दिन बाद वॉर डिक्लेयर हो गई दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। जो दोनों ही कंट्रीज़ के सिविलियंस जो बॉर्डर एरिया पर रहते थे उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, उनकी काफ़ी डेथ हुई। जो ब्रिटिशर थे उनकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर हुआ और इन दी एंड जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जो डिस्प्यूटेड लैंड था, वो उसको न्यूट्रल जोन बनाया गया लॉरी को, और उसको बाद में दोनों ही कंट्रीज़ को इक्वली डिवाइड कर दिया गया उस डिस्प्यूटेड लैंड को। जो अगली वॉर है हमारी लिस्ट में वो है सर्बो बल्गेरियन वॉर। सर्बो बल्गेरियन वॉर सिर्फ 15 दिन के लिए चली थी, जो कि स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर से और ख़त्म हुई थी 28 नवंबर को 1885 को। इस वॉर के स्टार्ट होने का मेन रीज़न था जब किंगडम ऑफ सर्बिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी प्रिंसिपैलिटी ऑफ बल्गेरिया के ऊपर 14 नवंबर 1885 को। हालांकि बल्गेरिया की आर्मी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया इस वॉर में जितना सर्बिया ने किया। ये वॉर स्टार्ट तब हुई जब सर्बियन किंग ने अपनी आर्मी को भेजा सोफिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, जो कि बल्गेरिया की कैपिटल थी। उन्होंने सोचा कि बल्गेरिया की आर्मी उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वहाँ पे उनको एक क्विक विक्ट्री मिल जाएगी, लेकिन बल्गेरिया ने रिटेलिएट किया और सर्बिया की वहाँ पे बुरी तरीके से हार हुई। जो अगली वॉर है हमारी लिस्ट में वो है इंडो पाकिस्तानी वॉर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और जिस वॉर की वजह से बांग्लादेश बना था। इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो था ईस्ट पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा था और जिसको सपोर्ट कर रहा था इंडिया, और जिसकी डर से पाकिस्तान ने इंडिया पे पहले अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, जो कि मल्टीपल इंडियन बेसिस पे उसने एयर बेसिस पे अटैक किया, की वजह से इंडिया ने ये सिविल वॉर ज्वाइन किया। और इस वॉर के इंडिया के ज्वाइन करते ही 14 दिन में ये वॉर ख़त्म हो गई। 16 दिसंबर को ये वॉर ख़त्म हुई और इसमें पाकिस्तान ने सरेंडर पेपर पे साइन किया और ईस्ट पाकिस्तान वहाँ से अलग हुआ, जो कि आगे चल के नया देश बांग्लादेश बना। जो तीसरी वॉर है हमारी लिस्ट में वो है सोल्वेनियन इंडिपेंडेंस वॉर, जो कि चली थी सिर्फ 10 दिन के लिए, 27 जून 1991 से 7 जुलाई 1991 तक। और इस वॉर की शुरुआत हुई थी जब सोल्वेनिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था यूगोस्लाविया से, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई। और ये जो वॉर थी वो थी यूगोस्लाविया के आर्मी और जो सोल्वेनिया के पीपल्स के बीच में, जिसमें टोटल 62 कैजुअलिटीज़ हुई और एज अ रिजल्ट स्लोवेनिया को इंडिपेंडेंस मिली और यूगोस्लाविया को इसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। जो दूसरी वॉर है हमारी लिस्ट में वो है 6 डे वॉर। 6 डे वॉर थी वो अरब और इसराइल के बीच में एक बहुत ही फेमस वॉर है, जो कि चली थी सिर्फ 6 दिन के लिए, 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक। पर इस वॉर का इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहा और आज भी इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में टेंशन देखी जा सकती है। और इस वॉर की शुरुआत में इजिप्ट ने अपने 1000 टैंक और 1 लाख सोल्जर को इसराइल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था, इसराइल को थ्रेटन करने के लिए। पर इसराइल ने सरप्राइज अटैक लॉन्च किया 5 जून को, जिसकी वजह से इसराइल को बढ़त मिल गई और इन दी एंड इसराइल की विक्ट्री हुई। और इस 6 दिन के वॉर में लगभग 25,000 कैजुअलिटीज़ हुई थी। और हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है और जो सबसे छोटी वॉर है वो है एंग्लो जंजीबार वॉर, जो कि लड़ी गई थी यूनाइटेड किंगडम और जंजीबार के बीच में, जो कि आज का तंजानिया है। ये वॉर सिर्फ 35 से 40 मिनट की थी और जो इस वॉर की जो मेन रीज़न था वो जंजीबार के जो सुल्तान के मरने के बाद उनके कज़न ने अपने आप को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया बिना ब्रिटिशर की इजाज़त के, क्योंकि ब्रिटिशर और जंजीबार के बीच में ये ट्रीटी थी उस समय कि जो भी वहाँ पे नया सुल्तान आएगा तो उसको ब्रिटिशर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उसने बिना ब्रिटिशर के अप्रूवल के अपने आप को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने
ओपन फायर कर दिया और 40 मिनट में लगभग 500 जो वहाँ के सिविलियंस थे उनको मार दिया गया। जो प्रोक्लेम्ड सुल्तान था वहाँ का, उसको वहाँ से भागना पड़ा और ज़ांज़ीबार फिर से ब्रिटिश कॉलोनी बन गई 1964 तक, जब तक कि उसको आज़ादी नहीं मिली। आज की डेट में हम ज़ांज़ीबार को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जानते हैं। जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ पे जो अपनी कॉलोनीज बनाई थी, जिसमें से इंडिया भी एक है। और ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एम्पायर भी था। अगर आपको जानना है कि जो टॉप 10 ग्रेटेस्ट एम्पायर रहे हैं हिस्ट्री में, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो इंडियन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।